एवरीथिंग इज इंड नाउ फॉर मी इन रशिया। लाइक एक तरफ हैप्पीनेस भी थी कि हमने डिग्री कंप्लीट कर ली, एक तरफ एक सैड पार्ट भी चल रहा था कि यार ये 6 साल की जर्नी तो ये पलक झपकते ख़त्म हो गई। ये कल ही तो हम आए थे फर्स्ट ईयर में, वो पहला इंटरेक्शन सीनियर्स के साथ, वो पहला हॉस्टल का केओस। देखो मैंने अपनी जो जर्नी है ना वो रशिया से चालू नहीं करी थी, एंड आई थिंक दैट वाज माई बेस्ट डिसीजन। मैंने अपनी जर्नी यूक्रेन के लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से चालू करी थी कि अब्रॉड में रैगिंग का कल्चर नहीं है, यहाँ पे हैरेसमेंट्स होती है। मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स क्यों ऐड नहीं किया, तो आई थिंक ये वीडियो हेल्प करेगी आने वाले एस्पिरेंट्स को, उनको एमबीबीएस अब्रॉड सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, कि हनीमून पीरियड इज ओवर नाउ इट्स कम टू अ रियल स्ट्रगल टाइम। As you all know, this is my final year and I successfully completed my degree and get graduated on 18th of June. Really, it's a different feeling for me. Like एक तरफ हैप्पीनेस भी थी कि हमने डिग्री कंप्लीट कर ली, एक तरफ एक सैड पार्ट भी चल रहा था कि यार ये 6 साल की जर्नी तो ये पलक झपकते खत्म हो गई। लाइक लोग कहते हैं कि 6 ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड, बट बिलीव मी, जब आप ग्रेजुएट होते हो ना तो आपको लगता है यार ये कल ही तो हम आए थे फर्स्ट ईयर में, वो पहला इंटरेक्शन सीनियर्स के साथ, वो पहला हॉस्टल का केओस कि ऐसे थी, ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, वो विंटर। लाइक एवरीथिंग इज इंड नाउ फॉर मी इन रशिया। एंड बिलीव मी, जब आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट्स मुझे कर रहे थे, जब आपके वार्म विशेज आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे थे, उस टाइम में ना मैं जितना खुश था उससे ज़्यादा एक चीज़ को लेके डरा हुआ भी था कि हनीमून पीरियड इज ओवर नाउ इट्स कम टू अ रियल स्ट्रगल टाइम। लाइक एमबीबीएस अब्रॉड की एक चीज़ आप समझ लो, एफएमजी की जर्नी जब कंप्लीट होती है, जब आप इंडिया में एफएमजी एग्जाम क्लियर कर लेते हो। लाइक आप 6th ईयर कंप्लीट कर लिए, आप ग्रेजुएटेड हो गए, इट्स नॉट जस्ट एन एंड, इट्स जस्ट ए वन स्टेप डाउन, जिसके बाद आपको एफएमजी लिखना है। एंड जब आप वो एग्जाम क्लियर कर लोगे, then you are going to be a real doctor in India, until and unless you are not going to be recognized as a registered doctor inside India. तो of course बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ माई रशिया, लाइक क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी अनफिल्टर्ड वे। सो आई थिंक ये वीडियो हेल्प करेगी आने वाले एस्पिरेंट्स को, उनको एमबीबीएस अब्रॉड सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर उनको एक रियलिटी चेक देने में प्रिपरेशन करेगी कि जब वो यहाँ पे आए तो बहुत ज़्यादा सपने संजो के ना आए, एक रियलिस्टिक फैक्ट के साथ आए, ताकि यहाँ पे आके उनको उतना कस के धक्का ना लगे जितना कस के अदर स्टूडेंट्स को लगता है जो फैंटेसाइज रोमांटिसाइज चीज को देख के आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रोशन, नॉट अ फाइनल ईयर, आई एम रोशन, I graduated from Russian Medical University. Welcome to brand new video and you are watching Unfiltered MBBS Abroad by Roshan. Before sharing my experiences, I want to thanks to all of them जिन्होंने भी मुझे congratulations, warm wishes, congrats करा है, सबके लिए thank you and it really means a lot for me. And इसके साथ एक क्वेश्चन और आए मेरे साथ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के डीएम्स पे, कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स क्यों ऐड नहीं किया। तो देखो आंसर इज वेरी सिंपल। बहुत सारे लोग रशिया में आते हैं, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तक जाते हैं तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं जस्ट टू फ्लेक्स देयर डिग्री। बट इन माई पीओवी, मैं जब तक अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं अपनी एफएमजी की एग्जाम क्लियर नहीं कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक डॉक्टर लगा लेना, कहीं ना मेरे साथ ऑनेस्टी होगी ना आपके साथ ऑनेस्टी होगी। तो जस्ट वेट टिल 9th of January, यहाँ पे पहला मेरा एफएमजी एग्जाम है, शायद वो मैं अच्छा कर लूँ। उसके बाद जिसके आपको बेसब्री से इंतजार है, एंड मुझे भी शायद उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ इंतजार है कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर रोशन कुमार लगाऊं, वो उसके बाद ही आएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग, देखो मैंने अपनी जो जर्नी है ना वो रशिया से चालू नहीं करी थी, एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। लग रहा होगा आपको ये सरप्राइजिंग, बट चलो इसको समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी यूक्रेन के लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से चालू करी थी, एंड वहाँ पे आई गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। लाइक वहाँ पे मुझे सीनियर मिले जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस करा, वहाँ पे मेरे कलीग्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया सही गलत क्या होता है, एंड वहाँ की फ्रेंडशिप आज तक मेरे साथ चल रही है। सो यू कैन थिंक कि वहाँ की मेरी बॉन्ड कितनी अच्छी थी। वहाँ से सीनियर के टच में अभी तक हूँ, एंड आज भी जब मुझे पढ़ाई से रिलेटेड या फिर अपने कैरियर से रिलेटेड कोई दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, इशू आता है, क्लैरिटी नहीं मिली होती है, तो मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, वो मुझे क्लैरिटी देते हैं। इवन दो कि जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी, उनका मैसेजेस आए, उन्होंने बताया कि आगे कि 6 महीना कैसे होने वाला है। एंड इट्स रियली, जो एमबीबीएस अब्रॉड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ें है ना, वो यही है, एक सीनियर का गाइडेंस। देखो मैं आपको बताता हूँ कि गाइडेंस के बिना यहाँ पे जूनियर्स का क्या हाल है।
आप देखते होंगे कि काफ़ी फर्स्ट ईयर्स के लोग, खास करके मेरी यूनिवर्सिटी के, आते हैं, 4 दिन नहीं होता उनकी यूट्यूब बन जाती है, कोई टीचर बना हुआ है, कोई नीट मोटिवेटर बना हुआ है, जबकि उनके खुद के कुछ नहीं हो पाया नीट में, फिर भी वो आके आपको ऐसे गाइडेंस कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा गंदा गाइडेंस क्या है कि कोई आके डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई आपको फ्री का ज्ञान दे रहा है कि अरे भाई आपका नीट नहीं हुआ, आप एमबीबीएस अब्रॉड कर लो, विदाउट नोइंग द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द अब्रॉड। अब इसके साथ क्या दिक्कत आती है, उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको सीनियर की गाइडेंस मिल ही नहीं रही है। उनके साथ जो सीनियर हैं वो भी यूट्यूब में बिजी है, उनके कंसल्टेंट भी यूट्यूब में बिजी है। तो रेदर देन कि वो अपने कैरियर पे फोकस करे, वो अपने यूट्यूब पे फोकस करे। यू जस्ट थिंक ना कि 4-4 5-5 घंटे आप इवनिंग में जाओ एंड एवरी टाइम यू कैन गेट एनीवन फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कोई ना कोई एक लाइफ पे बंदा आपको मिल ही जाएगा। सो दैट न्यूसेंसी मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं करी। एंड बिलीव मी, अगर मैं शायद लवीब में अपनी डिग्री परस्यू कर रहा होता तो मैं अभी तक भी यूट्यूब पे नहीं आता, क्योंकि वहां पे इस तरीके की चीजें नहीं थी। वहां पे जो लोग बता रहे थे, जो लोग चीजों को दिखा रहे थे, दे आर नीदर बाइस्ड बाय द कंसल्टेंसी। देखो, हर कोई एक सॉफ्ट टच में प्रमोशन कर देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू आर डूइंग कंप्लीट प्रमोशन, दैट इज द बैड थिंग। सो जब मैं रशिया आया, आफ्टर लाइक स्पेशल इन्वेजन जो रशिया ने यूक्रेन पे करा, फुल स्केल इन्वेजन करा, उसके बाद जब मैं रशिया आया, समारा को चूज करा, उस समय ना मेरे पास कोई सीनियर था, ना कोई अच्छे से गाइडेंस देने वाला था। देयर इज नथिंग फॉर मी एंड इट्स अ रियलिटी में ये कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी मुझे लिखना था फ्रॉम माय थर्ड ईयर। एंड आज जब मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ फ्रॉम थर्ड टू सिक्स्थ ईयर, तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि समारा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अकेले रहना, कम फ्रेंड सर्कल्स, बिना सीनियर्स की गाइडेंस खुद को कैसे कंट्रोल करना। तो ऑल्सो समारा गिव मी दी लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, बट आई थिंक कि जो लवीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मुझे ग्रूम करा है, जो वहाँ के सीनियर्स ने मुझे ग्रूम करा है, उनकी जो गाइडेंस मिली है, स्पेशली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, दैट विल बी लाइक अनफेयर टू वन एंड अनदर। तो जितने भी सीनियर्स थे मेरे, आई जस्ट वांट थैंक्स टू यू ऑल। एंड मैं जो आने वाले अपकमिंग जूनियर्स हैं, जो मेरे कलीग्स होंगे, जो फर्स्ट ईयर में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे या फिर वो एमबीबीएस अब्रॉड में अभी भी कर रहे हैं, आई जस्ट से कि अपने सीनियर्स की सुनो रेदर देन लिसनिंग दी कंसल्टेंट्स और कंपनी जो भी वहां पे रूल कर रही है। योर रियल फ्रेंड, योर रियल लाइक जो आपको गाइड करेगा वो आपके सीनियर्स ही होंगे, ना कि कंसल्टेंट होंगे। देखो, या तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीनियर की गाइडेंस एक जूनियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना ये लाइक उसकी लाइफ को एमबीबीएस अब्रॉड में इजी बना देती है। अब मैं आता हूँ अपने एक्सपीरियंस पे। जब मैं समारा आया, समारा के बाद मैं फोर्थ ईयर में था जब मैंने यूट्यूब की अपनी जर्नी चालू करी। अल्दो मैंने फोर्थ ईयर में बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले, पर हाँ ठीक है, थोड़े बहुत डाले। एंड यू ऑल नो अबाउट माई कंटेंट, कितने क्रिटिक्स होते हैं उसमें और कितनी चीज़ें आउट ऑफ द ऑर्ड चल रही होती है। तो उसके बाद मुझे ना काफ़ी चीज़ें बोली गई कि शायद मैं अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, एक्सपेल्ड करवा देंगे या फिर तुमको किसी चीज़ में इन्वॉल्व करवा देंगे, यू रस्ट योर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ योर यूट्यूब। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी भी एजेंट को कंप्लीटली ऐसा नहीं बोला कि नहीं तुम अच्छे हो। जिसकी जो गलती रही, मैंने उसको उस पिन पॉइंट पे, चाहे वो कोई भी रहा हो, XYZ पर्सन, मैंने उसके लिए बोला है। एंड जो स्टूडेंट मेरे से बात करते, दे ऑलवेज नो कि हाउ मच आई टेक स्टैंड फॉर हिम। मैंने क्लियरली कहा है कि आप चाहे XYZ किसी के भी साथ भी कहीं पे भी गए हो, बट यू हैव टू टेक योर स्टैंड। अगर आपके साथ गलत होता है, आप अपनी एक्सपीरियंस में से शेयर करो, मे बी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आई विल मेंशन देम इन माय वीडियो, जिससे उनको ये चीज़ तो समझ में आएगा कि एटलीस्ट कंसल्टेंट्स और वो स्टूडेंट के बीच में जो भी चल रहा है, आई एम अवेयर ऑफ द थिंग्स। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई एंड आई कैन से टुडे कि आउट ऑफ ऑल द ऑड्स, ऑल द धमकियास, आज मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम डूइंग लाइक एवरीथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जितने भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, सबके बाद भी मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। तो मैं एक चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि जस्ट कंप्लीट योर एकेडमिक्स, अपने एकेडमिक्स में अच्छे रहो, अपने अटेंडेंस के साथ अच्छे रहो, तो आपको किसी भी कंसल्टेंस की जरूरत इनसाइड योर एमबीबीएस डिग्री कभी भी नहीं पड़ेगी, until and unless you are not doing and involving in other stuffs. You know what I mean to say other stuffs, but yes, अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको कभी भी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनसे डर के नहीं रहना पड़ेगा। देखो, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, मैं सारी चीज़ों को तो कंक्लूड भी नहीं कर सकता अपने वीडियो में, बट एक छोटा सा ट्रेलर था मेरे एमबीबीएस इन रशिया की जर्नी का, खास करके जब मैं यूट्यूब पे आया उसके बाद का। अब आते हैं जिसमें सारे लोग की एक क्यूरियोसिटी छुपी हुई है कि भैया आपने एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी कैसे चालू करी, कैसे आपने डिसीजन बनाया कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड आना है, और क्या क्या से फैक्टर्स थे। देखो, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई आपसे अलग नहीं था। जो आज आप सोच रहे हो, जो क्वेश्चन आज आपके माइंड में चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं एंड जैसे भैया मैं
मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा। देखो मैं जानता हूं, मैं इस चीज से अवेयर हूं कि आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एंड खास करके जब मेरे वीडियोज आप देखते हो तो आपके मन में सेल्फ डाउट भी आ जाता है। एंड इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, बट एक चीज से मुझे दिक्कत है कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो और फिर आप अपने डिग्री के लिए परस्यू कर रहे हो तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। देखो मैं आपको समझा देता हूं कि आज जितनी भी चीजें XYZ आप सोच रहे हो, मैंने भी अपनी जर्नी चालू करने से पहले वही प्रोसीजर, वही थिंग्स, सेम चीज अपने माइंड में रखा था। मैं भी नीट दे के आया था, अपनी आंसर की मिलाया एंड समवेयर आई नो माई मार्क्स एंड मुझे मालूम था कि इतने मुझे इंडियन मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मैंने भी अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ देखना चालू कर दिया। हालांकि मैंने और डिफरेंट फॉर्म्स भरे थे, लाइक ICAR, पैरामेडिकल के उस समय हर स्टेट लेवल के अलग होते थे, वो सारे फॉर्म्स मैंने भरे थे। बट समहाउ मैं अपने माइंड के साथ ये बहुत क्लियर था कि मुझे करना MBBS ही है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, पेरेंट्स भी थे बहुत हद तक कि हाँ देखो तुम्हें क्या करना है, मेक योर ओन डिसीजन, तुम अब अच्छे खासे एज में हो, अपने लिए कॉन्क्रीट डिसीजन तैयार करो। फिर मैं भी आपके जैसे यूट्यूब पे ही आया। एंड यू ऑल नो कि यूट्यूब और MBBS अब्रॉड का एक ऐसा रिश्ता है ना जहां पे आपको निगेटिविटी मिल ही नहीं सकती है। मैं भी यूट्यूब पे वही हसीन रातें, रंगीन सपने और हवाई किले देख रहा था कि यू आर नॉट गेटिंग एनफ मार्क्स, जस्ट कम टू MBBS अब्रॉड, आपकी तो डिग्री यूं हो जाएगी। मतलब वो नहीं था कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना, वैसे ही था कि आप बस एक तरफ से पैसे डालो दूसरी तरफ से आप डॉक्टर बन के निकल जाओगे। एंड मैं भी सरप्राइज, यार इंडिया में 1 करोड़ 2 करोड़ देने से अच्छा है कि यहाँ पे 50-60 लाख में डिग्री हो जा रही है, तो क्यों ना हम MBBS अब्रॉड ही परस्यू करें। सेम चीज आया मेरे दिमाग में। फिर वही 5% नॉलेज के साथ मैं यूट्यूब पे और देख रहा था, और चीजें अच्छी लग रही थी, वही स्नो हो रहा था, वही बच्चे क्लास जा रहे थे, वही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, यूरोपियन बिल्डिंग, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में एज इट इज जैसे आपके मन में चल रही है मेरे मन में भी चल रही थी। एंड बिलीव मी, आज से जब आप 2020 में जाओगे पीछे यूट्यूब को देखोगे तो आपको और चीजें क्लैरिटी मिल जाएगी कि उस समय तो इतनी यूट्यूब पे MBBS अब्रॉड सोशलाइज भी नहीं हुई थी। इतने अच्छे कंटेंट्स, इतने अच्छे, अभी तो खैर खास करके ब्रांडिंग ऐसी कर रहे हैं लोग, इतना तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं कि उसमें लोगों को ये लगता है चलो 100% तो सेम नहीं होगा, एटलीस्ट 50% सेम होगा। यहाँ पे मैं आपको एक ब्रूटल रियलिटी बता देता हूँ। 50% क्या, 40% क्या, 30% क्या, 5% भी आपको MBBS अब्रॉड सेम नहीं मिलेगा। एंड जब आप रियलिटी जानोगे उस यूरोपियन बिल्डिंग के अंदर का, देन यू आर गेट सेटर्ड। देखो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस भी करते हैं कि मैंने क्यों चूज करा। एक तो जब मैं MBBS अब्रॉड की डिसीजन बना रहा था तो ऑनेस्टली मेरे पास 5% नॉलेज थी अबाउट MBBS अब्रॉड जब मैं इंडिया में बैठा हुआ था। और मेरे पास अगर आप ऑप्शंस पूछो कि मैंने क्यों ही चूज करा, तो मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस और कोई नहीं था कि मैं या तो इंडिया से प्राइवेट करता या तो अब्रॉड करता। तो उस समय मेरे दिमाग में एक चीज आया कि इंडिया से प्राइवेट करने से अच्छा है कि जब MBBS अब्रॉड कर ले, वहां से कुछ पैसा बचा ले एंड देन उस पैसे को हम PG की डिग्री के लिए इन्वेस्ट कर दे। ये मेरा पूरा रोड मैप था, तो मैंने MBBS अब्रॉड को चूज करा। एंड ऑफ कोर्स उस समय मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी, तो उसी 5% नॉलेज के साथ यूट्यूब के कॉन्टैक्टर से मैंने मिला, वहाँ के लोगों से बातें करी एंड उनको पैसा दिया। एंड फिर वहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने यूक्रेन चला गया। आफ्टर डूइंग ऑल दी पेमेंट्स एवरीथिंग, जब मैं अपनी फ्लाइट पकड़ के अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहाँ पे सबसे पहली टाइम ही मेरे हॉस्टल में घुसते ही मेरा भरम टूट गया कि इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा चीज़ें दिखाया गया। और जब मैं हॉस्टल गया, मैंने वहाँ की चीज़ें देखी तो मैंने बोला ओ शिट, ये क्या था भाई। मतलब रियलिटी में कुछ और था, यूट्यूब पे कुछ और था। एंड वहीं पे सबसे पहला टाइम था मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, जो मैंने एक चांद सितारों की दुनिया, एक हवा महल अपने अंदर तैयार किया हुआ था, वो ऐसे ढह गया। वो ऑनेस्टली इतनी डिफरेंस थी कि मैं उसको आपको बता नहीं सकता। एंड सेम चीज आज भी कैरी हो रही है, जो आपको यूट्यूब पे ब्लॉग्स दिखाए जाते हैं पर्टिकुलर किसी एक रूम का, या फिर कोई ये कह देता है कि यहाँ से 30 मिनट्स है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्टल है, 1 कैंपस यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीज़ों को मैंने डिफरेंट वीडियोस में बोला है कि भाई 1 कैंपस यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके हॉस्टल्स नहीं होते। ये जो आपको एक फॉल्स क्लेम किया जाता है 4-5 बच्चों को बैठा के, दैट ऑल आर दी प्रमोशन वीडियोज रेदर देन टेलिंग द ट्रूथ। उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है स्टूडेंट्स की वो एजेंट के, कंसल्टेंट के वीडियो पे जाके आपको ऑनेस्टली बता दे। फिर क्वेश्चन आता है, बहुत आपने वीडियो देखी होगी, काफी धुरंधर और लीजेंड्स जो MBBS अब्रॉड पे ज्ञान देते रहते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम इन रशिया। भाई मैं आपको एजुकेशन सिस्टम इन रशिया खास करके एक सिंपल एक्सप्लेन कर दूं ना, तो यहाँ पे 3 घंटे की क्लास होती है, डॉक्टर 2 घंटे का आपका वाइवा लेता है, 30 मिनट का ब्रेक होता है और वो 30 मिनट में एक PDF पढ़ के चला जाता है। दिस इज द रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम इनसाइड द
रशिया। एंड ये मैं स्पेसिफिक किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे इंडियन एक्सपीरियंस बैचेस कम हैं या फिर जहाँ पे इंडियन डॉक्टर्स का विजिटिंग नहीं है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है। मैंने इस चीज़ को पर्सनली फील करा, सो आई एम शेयरिंग दिस कि खास करके अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज कर रहे हो तो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी से तो आप ये उम्मीद ही ना करो कि वो आपको कुछ अच्छे से समझाएंगे। हाँ, आप अगर कोई एक चीज रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप उम्मीद कर सकते हो तो वह है वो आपका टेस्ट लेना। मैं आपको ना एक बहुत सरकाज़म में बता देता हूं, जिस टीचर को पूरे क्लास में इंग्लिश नहीं आ रही होगी ना, वो टीचर आपको एग्जाम में इतनी तगड़ी इंग्लिश लेके वाइवा लेगा कि यू आर जस्ट गेट सरप्राइज कि यार ये वही टीचर है जो क्लास में था। क्योंकि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं 3rd ईयर में आया, मेरी फर्स्ट एग्जाम थी, मैं टीचर को जानता था क्योंकि मैंने उसकी सारी क्लास करी थी, मैं उसको इंग्लिश आती नहीं है तो मैंने अपनी प्रिपरेशन भी आधी इंग्लिश वाली कर ली कि चलो कुछ तो बोल ही देंगे। बट जैसे मैं वहां पे एग्जाम रूम के अंदर गया एंड सी स्टार्टेड टेकिंग वाइवा, भाई साहब मतलब मेरे साथ तो ऐसा स्कैम हुआ था कि वो टीचर ने मतलब लिटरली इतनी फराटेदार इंग्लिश बोली ना कि अगर वो सेम चीज अगर वो क्लास में करते थे तो शायद हम और बेस्ट प्रिपरेशन दे के आते। तो रशियन एजुकेशन सिस्टम की बात खास करके कोई मेरे से ना ही कंडेम करे कि मैं आके एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, शायद उसके बाद कुछ बचेगी नहीं किसी कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर और स्टूडेंट कमेजेंट को बोलने के लिए। तो प्लीज जितने भी लोग रशिया आ रहे हो, एक चीज आप समझ के आओ कि रशिया, जॉर्जिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किसी भी कंट्री जा रहे हो, दे आर जस्ट गिविंग यू द पीस ऑफ द पेपर जिसके साथ आप इंडिया के लाइसेंसिंग एग्जाम में अपियर हो सकते हो, वहां की एग्जाम क्लियर करके देना आप वहां पे डॉक्टर बन सकते हो, रेदर देन ये उम्मीद कर लेना कि वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे आपको स्टडी, वहां पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, जो आपको मिलेगा वो बहुत कम होगा, सफिशियंट तो कतई नहीं होने वाला है। और जो आप वीडियोस देखते हो दे आर 100% फॉल्सली क्लेम वीडियोस। अब बात करते हैं स्ट्रगल इन एमबीबीएस अब्रॉड को। जब भी आप इस पर रिसर्च करते हो, इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करते हो, तो 3-4 पॉइंट आपको सबके वीडियो में मिल जाएगा। स्टूडेंट, एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, आप जो भी बोलो, जिसने भी एमबीबीएस अब्रॉड को कवर करा है उसने स्ट्रगल्स इन एमबीबीएस अब्रॉड को जरूर बताया। एंड उसमें क्या बताया गया है? वेदर, लैंग्वेज, पेरेंट सिकनेस, होम सिकनेस, सॉरी, पेरेंट लैक ऑफ गाइडेंस, ये चीजें ऑनेस्टली प्रॉब्लमेटिक है। बट ये सारी भी स्ट्रगल्स को एमबीबीएस अब्रॉड में कंक्लूड नहीं करती है। दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इससे भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड खास करके अगर कोई मेरे से पूछे तो एमबीबीएस अब्रॉड को अगर कोई मेरे से पूछता है स्ट्रगल, तो मैं आपको बता देता हूं एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी पूरे 6 साल की, जब तक आप रशिया में रहते हो, इज अ फाइट फॉर यू। एंड इसमें आपका हारना कहीं से भी गवारा नहीं है, क्योंकि जिस मोमेंट पे आप यहाँ पे अपने होप, अपने शस्त्र को त्याग देते हो ना, उस समय तक आप अपने पेरेंट्स के मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते हो इफ यू आर इन अ फर्स्ट ईयर। एंड जिसके भरोसे खास करके आजकल इंडिया में एक ट्रेंड है कि लगभग अब बहुत के फैमिली में एमबीबीएस अब्रॉड में बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई अपने भैया, दीदी, रिलेटिव, कजन और अगल बगल के पड़ोस की भैया दीदी के भरोसे आ जाते हैं। एंड जब वो यहाँ पे आते हैं, उनसे चीजें मैनेज नहीं हो रही होती है, वो किसके पास जाते हैं? उस भैया दीदी के पास जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो सगे है ना अब्रॉड में, रेदर देन नोइंग अदर पीपल्स, वो उनके लिए सगे है। वहां पे क्या होता है कि वो भैया दीदी खुद उनको बोलता है अरे कुछ नहीं है, तू चिल कर, फर्स्ट ईयर है, हो जाएगा। बट उनसे जब नहीं हो रहा होता है, वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। पेरेंट्स किस पे भरोसा करते हैं? उस भैया दीदी पे। एंड सरप्राइजिंग टू नो दैट कि वो भैया दीदी वहां पे आपके पेरेंट्स को रियलिस्टिक बताने के अलावा वो क्या बोलते हैं कि अरे वो बच्चे का पढ़ने का मन नहीं था, वो बच्चा ये कर रहा था, इसी के लिए नहीं जा रहा होता। तो ऑनेस्टली एमबीबीएस अब्रॉड का कोई एक स्पेसिफिक लिस्ट नहीं बना सकता कि 6 साल में आपको क्या क्या दिक्कतें आ जाएगी, किस किस चीज पे आप ऐश कर लोगे तो एमबीबीएस अब्रॉड आपके लिए इजी हो जाएगी। ऐसी कोई एक लिस्ट है ही नहीं। मतलब जो प्रॉब्लम आपको इंडिया में बैठ के स्वेटिक नहीं लग रही है ना, वो प्रॉब्लम भी रशिया में आते वो आपके लिए इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देती है, यू जस्ट कांट इमेजिन। तो ऑनेस्टली मैं एक चीज मेरे एक्सपीरियंस से कहूंगा कि सिर्फ इन 4 चीजों पे अपने आप पे वर्कआउट करके मत आओ, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के आओ, फ्रॉम इमोशनल, बाई लाइक एवरीथिंग, फ्रॉम टिप टू टो, इतनी अपने आप को प्रिपेयर्ड करके आओ कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वहां से निकल के आ जाओगे। जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, मैं यूक्रेन गया था, किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन रशिया वार हो जाएगा। वहां पे वार हुआ और मैं जहां पे था, मैं वहां पे वार के टाइम भी यूक्रेन में ही था। मैं वहां से निकल के आया क्योंकि मेंटली आई नो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं यहां से भी सेफली अपने घर जा सकता हूं। एंड सेम चीज मैं अपने पेरेंट्स को भी बोला था, पापा जस्ट बिलीव ऑन मी, आई कैन डू, जस्ट आप बिलीव रखना, मैं आ जाऊंगा सेफली, वहां से आ जाऊंगा। तो ऑनेस्टली एक एक प्रॉब्लम्स को वहां से बचा के बताना, तो भैया
इम्पॉसिबल है। कोई आपको बता ही नहीं सकता है कि आपके पास इतनी लिस्ट है, आप इतना पे अपने आप को प्रिपेयर कर लो, आपके एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी खत्म हो जाएगी। नहीं, आपको यहाँ पे आने के समय हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतने अपने आप को फिट रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू नेवर ब्रेक डाउन। यू आर वेरी लॉयल टू योर डिग्री, यू आर वेरी लॉयल टू योर पेरेंट्स, यू आर वेरी लॉयल टू द ड्रीम दैट यू एंड योर पेरेंट्स सीज टुगेदर टू बिकम अ डॉक्टर। इस चीज को अपने माइंड में फिक्स रखना है। एंड जब आप स्टार्ट करो, जब आप एंड करो, इस चीज के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो यस, देयर आर काउंटलेस स्ट्रगल एंड काउंटलेस स्लीपलेस टीयरफुल नाइट्स जहां पे आपको यहाँ पे ये निकलेगी। तो इस चीज को अपने आप में एकदम क्लैरिटी के साथ बांध के एमबीबीएस अब्रॉड आना। अब ना एक बात करते हैं जहां पे रशिया के कंसल्टेंट, खास करके एमबीबीएस अब्रॉड के कंसल्टेंट, इसको एज अ प्रो फैक्टर में दिखाते हैं कि अगर आप रशिया या फिर अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो तो वहां पे रैगिंग का कल्चर नहीं है, अनलाइकली विच एग्जिस्ट इन इंडिया। तो इस बात से ना मैं उनके साथ 100% सहमति रखता हूं कि अब्रॉड में रैगिंग का कल्चर नहीं है। यहाँ पे हैरेसमेंट्स होती है। बिलीव मी, आई एम यूजिंग द वर्ड हैरेसमेंट्स। इंडिया में सीनियर्स आपकी रैगिंग लेते हैं, यहाँ पे कंसल्टेंट आपके साथ रैगिंग करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा केस नहीं है जिसको मैं मेंशन करूं कि कंसल्टेंट ने बच्चों को फोर्स किया है, गर्ल्स के साथ मिसबिहेव करा है, या फिर उनको यूट्यूब पे वीडियो बनाने पे या फिर रेडिट कोरा पे उनके कुछ लिखने पे उनको टेक डाउन करने के लिए बोला गया है, कॉल ऑफ किया गया है। ऐसी 1-2 इंसिडेंट्स नहीं जिसको मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँ, यहाँ पे बोलूँ, ऐसी टर्म्स ऑफ इंसिडेंट्स आ जाएगी अगर मैं एक को मेंशन करने लगूं। एंड मैं ये चीज कहता हूं कि जब भी इंडिया में आप बैठे हो, अपने कंसल्टेंट, अपने कॉन्ट्रैक्टर, जो भी आप चूज करो, बड़े स्पेसिफिसिटी के साथ चूज करो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद रशिया या फिर जॉर्जिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अब्रॉड जैसी किसी भी कंट्री में जाने के बाद ना रशियंस आपके लिए दिक्कत है, ना जॉर्जियन आपके लिए दिक्कत देगा, ना कभी आपको तजिकी उज्बेकी दिक्कत देगा। अगर कोई सबसे ज्यादा आपको दिक्कत देगा तो वो कंसल्टेंट, वो एजेंट है जो आपसे कहीं ना कहीं कोरे कागज पे साइन करवा लेते हैं कि आप 6 साल तक उनके बंधुआ मजदूर हो। प्लीज बिफोर फ्लाइंग कहीं पे भी ऐसे सिग्नेचर करने से बचो, क्योंकि ये चीज आपको लगता है कि अरे यार क्या ही हो जाएगा। बिलीव मी, अरे यार बहुत कुछ हो जाएगा। एमबीबीएस अब्रॉड एक ऐसी चीज है ना जहां पे भगवान को आप बोलते हो कि इससे बुरा तो क्या ही होगा, भगवान आपको प्रिपेयर कर देता है, बेटा इससे बुरा भी आना बाकी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। तो कभी भी किसी कंसल्टेंट, लोकल या फिर कहीं पे भी आपके लोकल हो, आपकी भाई बहन ने सजेस्ट कराओ, उनके किसी भी पेपर पे जाने के साइन करने से पहले आपको एक चीज समझ लेना कि आप यहाँ पे आने के बाद वो आपकी लाइफ को जहन्नुम बना देगा। लिटरली आई एम सेइंग जहन्नुम, इट मींस इट इज वर्स्ट देन यू थिंक। यहाँ पे रैगिंग नहीं करते, यहाँ पे सीनियर्स बचाते हैं उस कंसल्टेंट से। लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर्स की भी एक मजबूरी आ जाती है यार कि एक कंसल्टेंट और उस बच्चे के बीच का पतला दीवार है। एंड ऐसा एग्जिस्ट क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जनरली जब कंसल्टेंट कुछ गलत करता है तो स्टूडेंट कहाँ पे जाता है? स्टूडेंट जाता है डीन ऑफिस। यहाँ पे होना क्या चाहिए कि डीन ऑफिस को इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको बैन कर देना चाहिए, नॉट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दैट कंट्री टू। बट यूनिवर्सिटी को एजेंट्स ने इतने पैसे खिला के रखे होते हैं कि जब वो बच्चा वहां पे कंप्लेन करने जाता है, डीन और उस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर पूरी डीन ऑफिस की जितनी भी कोर कम्युनिटी होती है, वो रेदर देन लिसनिंग द स्टूडेंट, वो क्लियरली ये कहता है कि आप जाओ अपने कंसल्टेंट से बात करो। अरे भाई वो बच्चा यहाँ पे रशियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के भरोसे पढ़ने आया था, ना कि उस कंसल्टेंट के भरोसे। अगर उसको कंसल्टेंट, अगर चलो ये अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती वहां पे ये चीज कही जा रही होती तो ये चीज एक बार समझ में भी आता है। बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इस चीज का ऐसा होना ये अपने आप में इम्प्लिक्ट करता है कि कैसे एक कंसल्टेंट, एक इंडियन कंसल्टेंट इंडियंस के लिए हानिकारक है। एंड इसके होने की एक दूसरा वजह यह भी है कि जब इंडियंस यहाँ पे आते हैं वो सेल्फिश इतने हो जाते हैं कि अगर किसी के साथ कोई बुरा हुआ है तो उसके साथ रेदर देन, यार समझो एक बैच में 300 बच्चे हैं, अगर से 6 बैच हैं, 300 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200 बच्चे, 1800 बच्चे अगर एक साथ उस यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की मजबूरी हो जाती है कि वो अपने कंसल्टेंट को ब्लॉक करे, उस यूनिवर्सिटी से हटाए। बट यहाँ पे होता क्या है कि आज कंसल्टेंट ने किसी के साथ बुरा करा, सारे बच्चे गए, फिर वहां से कंसल्टेंट नाम पिक करना चालू करता है, फिर वो रूम पे जाता है, ऑफकोर्स कुछ टाइम होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, फिर वहां पे बुलाना चालू करता है उसे एक एक करके स्टूडेंट को, अरे तुम मेरे अगेंस्ट थे, अरे तुम मेरे अगेंस्ट थे, तुम्हारी डिग्री नहीं होगी, और बच्चे डर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उस ग्रुपिंग में स्प्लिट आती है। फिर एट द एंड ऑफ द मोमेंट क्या होता है कि उस बच्चे के साथ मात्र 4-5 लड़के खड़े होते हैं या फिर लड़कियां खड़ी होती है।
एंड रेदर देन अदर स्टूडेंट, कंसल्टेंट डीन ऑफिस में जाके क्या बोलता है कि देखो भैया बस इन 5 को दिक्कत है, इन सबको तो कोई दिक्कत नहीं है हमसे। इसका मतलब मेजोरिटी केस आ जाती है ना कि इनको बस दिक्कत है, उनको दिक्कत नहीं है। तो एट द एंड सफर कौन करा? फिर वो स्टूडेंट ही करा। तो यहाँ पे आने वाले जितने भी स्टूडेंट है, सबसे पहले तो अपने कंसल्टेंसी अच्छी चूज करो, अपनी कॉन्ट्रैक्टर जनरली ऑफिशियली रखो, किसी भी स्टूडेंट कम एजेंसी के थ्रू मत आओ। और इन सब के बाद जब रशिया आ जाओ तो अपने बैच में, अपने ग्रुप्स में इतनी यूनिटी रखो कि आपको किसी एक को टच करने से पहले कंसल्टेंसी को ये डर लगे कि इनके पीछे तो पूरी इंडियन कम्युनिटी खड़ी है। तभी जाके यहां पे चीजें को आपको सेटल डाउन और एक अच्छी एक्सपीरियंस मिल सकती है। बट यू नो वन थिंग दैट इज स्पेशल अबाउट MBBS अब्रॉड इज कि अगर आप इन सारे सिचुएशंस में अपने आप को ढाल लेते हो और इन सारे सिचुएशन को मैनेज कर लेते हो, देन आई कैन से कि आप अपने लाइफ के किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हो। एंड MBBS अब्रॉड की एक अच्छी बात यह भी है कि ये आपको हमेशा अपग्रेड करती रहती है, नॉट फॉर जस्ट अ सिचुएशन। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका अपने ऊपर सेल्फ टाइम देना, अपनी चीज़ों को सुधारना, ये एक बहुत मेजर चेंजेस है जो MBBS अब्रॉड आपके लाइफ में लेके आता है। लाइक जस्ट टेक मी, जब मैं सबसे पहले अपने MBBS अब्रॉड की जर्नी चालू किया था तो ऑन फर्स्ट ईयर मैं ना एकदम जिम वगैरह को फालतू चीज़ मानता था कि नहीं यार ये इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द जर्नी में ये कह सकता हूँ कि लोगों को अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए। पहले मैं अकेले रहने से काफ़ी डरता था, मेरे बहुत बड़ी फ्रेंड सर्कल्स होती थी, मैं कोटा में भी था, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं रहता था। बट जब मैं अब्रॉड आया मैं इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा कि फिटनेस, अकेला रहना, अपने ऊपर वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड अपग्रेड नॉट जस्ट अबाउट द लुक, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट योर सेल्फ डेवलपमेंट, इट्स अबाउट योर थिंकिंग कैपेबिलिटीज। बहुत सारी चीज़ें आती है आपके साथ। जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड इशू आ गया आपके लाइफ में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? इट विल बिल्ड योर IQ टू। तो MBBS अब्रॉड का सिर्फ डार्कर साइड भी नहीं है, अच्छे साइड्स भी हैं। बट अच्छे साइड्स को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि उस पर मैं कभी उतनी बात कर ही नहीं पाता हूँ। अच्छे साइड्स देखना है, मॉल्स देखनी है आपको, बिल्डिंग्स देखनी है आपको, यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, रूम देखना है, पब्लिक टॉयलेट देखना है। यू कैन गो एनीवेयर एंड सी ऑन द ब्लॉग्स और शॉर्ट्स, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, कोई पब्लिक टॉयलेट आपको दिखाता मिल जाएगा, कोई आपको किसी रोड को बनता हुआ दिखा देगा, कोई आपको मॉल में सब्जी भाजी खरीदना सिखा देगा। तो दैट ऑल थिंग्स आर सरफेस ऑन द यूट्यूब, बट व्हाट द थिंग दैट यू मस्ट टू नो, वो मैंने ऊपर में कंक्लूड करा है अपनी चीज़ों को। तो ऑफकोर्स MBBS अब्रॉड मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत आओ, बट माई सजेशन इज आओ तो अच्छे लोगों के साथ आओ, अच्छे तरीके से आओ, अपने आप को प्रिपेयर्ड करके आओ, अपने आप को इतना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग करके आओ कि जब आप यहाँ पे आओ तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी इशू ना हो। यहाँ पे आने के बाद कोई चेंजेज आपके लाइफ में आएगी, वो एक साथ ही नहीं आएगी। देखो मैं एक चीज कहता हूँ, पापा मम्मी हमारे घर में ये कहते हैं ना कि समय के साथ सीख जाओ, वरना अगर समय सिखाता है तो बहुत बुरी मार पड़ती है। एग्जैक्ट सेम चीज है, आप जब अब्रॉड आओगे तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, इधर बाय चॉइस और कोई मजबूरी। अगर आप बाय चॉइस करोगे तो उसको हंसते हंसते कर लोगे, बट अगर उसको किसी मजबूरी में आके करोगे तो रोते रोते करोगे। तो दैट्स द ओनली थिंग कि आप यहाँ पे आओगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे आए थे वैसे ही डोल डमरू बन के चले जाओगे। बहुत कुछ आपको अपग्रेड करनी पड़ती है। लाइक लुक्स हो गया, आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको कैसे बातें करनी है, कैसे बैठना है, बहुत सारी चीजें लाइफ में आती है डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट पे, जहाँ पे अपने आपको खुद को सेल्फ अपग्रेड करते रहते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।